हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट क्लास में हमने जाना हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य का सिलेबस क्या है। इसके साथ ही हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की, जिसमें हमने अमृतलाल बेगड़ जी द्वारा जो मेरे सहयात्री संस्मरण था उसको जान लिया है। अब हम फर्स्ट यूनिट के दूसरे पार्ट पर आते हैं, जिनमें है मध्य प्रदेश की लोक कलाएँ क्या क्या है। देखिए, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप इनको ध्यान से देखिएगा। कुछ क्वेश्चन हम बोल कर करवा दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं कि आपको किस तरह करनी है, क्योंकि आपको लिखना आना चाहिए पेपर में। ये जो फाउंडेशन कोर्स है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि आपको क्वेश्चन की थीम समझ में आ जाए और कीवर्ड के द्वारा आप उसको लिख सकें। सेम का सेम नहीं लिखना है, लेकिन उसी के इर्द गिर्द लिखना है, ठीक है। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना है जो आप उस पर बिल्कुल ना लिख सकें। कुछ ना कुछ आपको जानकारी हो, उसी के आधार पर आप लिख सकें। तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की लोक कलाएँ पर। इसका पहला क्वेश्चन है, निमाड़ में कितने प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं। आपको बताना है कि निमाड़ में कितने प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं, स्पष्ट कीजिए। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। निमाड़ी लोक जीवन में नृत्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य निम्नलिखित हैं। तो आपको मेन जो नृत्य हैं उनके नाम याद कर लेने हैं। जैसे एक चलता है गणगौर। निमाड़ क्षेत्र में चैत्रवदी दशमी से 9 दिनों तक कौन सा गणगौर उत्सव मनाया जाता है। गणगौर चैत्रवदी दशमी से 9 दिनों तक। जैसे हमारे यहाँ 9 देवी मनाई जाती, ऐसे यहाँ पर गणगौर चलता है। दशमी से लेकर 9 दिनों तक चलता है कौन सा गणगौर उत्सव, ठीक है। तो एक गणगौर याद रखिएगा। सेकंड नाम याद रखिएगा, आड़ा खड़ा नाच। ये विवाह के अवसर पर डांस किया जाता है। इसके अलावा डंडा नाच चलता है। गणगौर पर्व पर निमाड़ के किसान डंडा नाच करते हैं। तो देखिए, गणगौर पर्व पर दो हो गए, एक तो गणगौर पर्व हो गया, गणगौर डांस हो गया, एक डंडा नाच हो गया। इसके अलावा आड़ा खड़ा नाच हो गया। काठी नृत्य निमाड़ का पारंपरिक लोक नृत्य, इसको याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि निमाड़ का पारंपरिक लोक नृत्य क्या है, तो कौन सा है, काठी नृत्य। फेफरिया नृत्य होता है। फेफरिया नृत्य में स्त्री और पुरुष जोड़ी बनाकर गोल घेरे में नाचते हैं। और एक होता है मांडलिया नाच। मांडलिया नाच ढोल पर किया जाता है, एक पारंपरिक समूह नृत्य। फेफरिया नृत्य गरबा जैसा रहता है। मांडलिया नाच जो पंजाबी लोग होते हैं ढोल सुर बजाते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। ये 6 हैं, इनमें से आप 3-4 ही याद रहे तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, मूर्ति क्या है, यह किस जगह प्रचलित है। विवाह के समय मुख्य दरवाजे पर पुतली का भित्ति चित्र बनाया जाता है। तो मूर्ति क्या है, तो एक शब्द में याद रखो, पुतली का भित्ति चित्र है, ठीक है। इसको याद रखो कीवर्ड। और ये बुंदेलखंड में प्रचलित लोक चित्रों में ऐसी एक है। आपने देखे होंगे दीवारों पर वो गुड़िया जो पुतला पुतली होते हैं, उनके चित्र बनाए जाते हैं, उनको ही क्या कहते हैं, मूर्ति कहते हैं। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, मालवा के पारंपरिक शिल्प कौन से हैं। शिल्प पूछा है तो आपको मालूम होना चाहिए शिल्प मीन्स होता क्या है। शिल्प मीन्स होता है कला। तो आपके मालवा की कौन कौन सी कला हैं, तो आपको कला के बारे में बताना है। तो आप मेन पॉइंट याद रखिए कि कंघी बनाने का श्रेय बंजारा जनजाति को दिया जाता है। लाख का काम लखारा जनजाति को दिया जाता है, ठीक है। तो आप कंघी के बारे में बता सकते, मिट्टी शिल्प के बारे में बता सकते, पत्ता शिल्प के बारे में बता सकते। तो मेन याद रखिए, कंघी शिल्प, कंघी बनाने का श्रेय, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। कंघी बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, किसको, बंजारा जनजाति को। ऐसे लाख बनाने काम लखारा जनजाति को, और इसी पर लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढिमरियाई नृत्य किस जाति द्वारा कहाँ किया जाता है। तो पहले नंबर, ढिमरियाई नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है, तो ढीमर जाति के लोग करते हैं। देखो, ढिमरियाई नाम से ही समझ में आ रहा है, ढीमर तो ढीमर, ठीक है। शादी ब्याह एवं नव दुर्गा के उत्सव पर करते हैं। तो याद इतना रखिए, ढीमर जाति द्वारा शादी ब्याह और नव दुर्गा के उत्सव पर किया जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, फाग गायन किस अवसर पर गाया जाता है। तो फाग पता ही है, होली के टाइम पर फाग गाया जाता है, हमारे यहाँ पर मालवा में प्रचलित है, ठीक है। तो ये हो गए लघु उत्तरीय क्वेश्चन। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पर।
एक अच्छी चीज़ कॉलेज में यह है कि कॉलेज में क्वेश्चन की आंसर लिखने पर नंबर दिए जाते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत भी मालूम है तो आप उस पर लिख कर आइएगा, छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे आपने अभी जो क्वेश्चन किए थे शॉर्ट वाले, वही लॉन्ग में भी आ जाएंगे। जैसे मालवा की लोक कला का विवेचन करना है तो आप में कंगा से लेकर जो उसकी शिल्प है उसके बारे में बता दीजिएगा, तो शिल्प के बारे में हो गया मालवा की। इसी तरह लोक चित्र बता दीजिएगा, लोक चित्र में क्या क्या, हरियाली अमावस्या पर दिवासा, नाग पंचमी पर नाग चित्र बनाते हैं। ठीक है, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी सबको मालूम रहती कि कृष्ण जन्म के भित्ति चित्र बना दिए जाते हैं। इसके अलावा नवरात्रि में नवरात्र, दशहरे पर भूमि चित्र, ऐसे जो जैसे एक ये याद रखिएगा, जन्मोत्सव पगलिया। ठीक है, विवाह में गंगा पूजन का भित्ति चित्र बना दिया जाता है। इसके अलावा परमार काल को चित्रकला की दृष्टि से मालवा का स्वर्ण काल माना जा सकता है। ये कुछ मेन पॉइंट, की पॉइंट है, इनको याद रखिएगा कि मालवा का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, परमार काल को। अब ये ऑब्जेक्टिव में आए तो सही है, नहीं आए तो आप अपने आंसर में लिख कर जरूर आइएगा। ठीक है, लोक शिल्प हमने बताया ही था कि लोक शिल्प में आप गंगा बनाने वाली जनजाति बंजारा है, लाख बनाने वाली जनजाति लखारा है। शिल्प के केंद्र लिख देना कुछ नाम, जो आपको शहर के नाम याद हो। ठीक है, तो ये हो गया लोक शिल्प, लोक चित्र और लोक शिल्प हो गया। अब लोक नृत्य देखते हैं। लोक नृत्य में आप देखिए मटकी नृत्य, मटकी ताल के कारण इस नृत्य को मटकी नृत्य कहा जाता है। आड़ा खड़ा नृत्य अभी देखा था। रजवाड़ी नृत्य, अंटिया नृत्य, अंटिया नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार ये मालवा की लोक कला का विवेचन हो गया। अब मालवा की है ऐसी अलग अलग कलाएं आएंगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये निमाड़ है, निमाड़ की लोक कला पर प्रकाश डालिए। तो इसमें भी आपको अब निमाड़ की लोक कला के बारे में बताना है कि निमाड़ का क्षेत्र, देखिए कुछ क्षेत्र याद कर लीजिए। मालवा जो मध्य प्रदेश का अंचल है वो मालवा साइड का कहलाता है। ठीक है, अब मालवा के दक्षिण में बिंदु सतपुड़ा के मध्य, नर्मदा नदी के उत्तर धार में और दक्षिण में बड़वानी को लेकर पूर्व तक सुविस्तृत रूप से फैला हुआ क्षेत्र कौन सा है, निमाड़ी। निमाड़ी अंचल नहीं रहता तो निमाड़ी अंचल को याद कर लीजिएगा मैप के द्वारा। ठीक है, अब उसके बारे में लिखना है। ऐसे ही हम आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि इन्हें छोड़ दिया। ठीक है, तो जैसे लोक चित्र हैं, लोक चित्रकला, तो निमाड़ में क्या क्या चलता है, थापा, खोपड़ी पूजा, ईरत, पगलिया। पगलिया क्या है, प्रथम शिशु जन्म पर शुभ संदेश का रेखांकन किया जाता है। कंचली भरना, जिरौती। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर सिंदूर कहा जाता है कि मांग में सिंदूर भर रहे, यहाँ पर निमाड़ में क्या कहा जाता है कि कंचली भर रहे। ठीक है, तो ये लोक चित्र हैं। ऐसी लोक शिल्प है। लोक शिल्प के बारे में निमाड़ में दो प्रकार के लोक शिल्प हैं। एक पीतल शिल्प में नरसिंहपुर जिले में पीतल से कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। पीतल मतलब पीतल शिल्प, पीतल से बनाने जाने वाली वस्तुएं। काष्ठ शिल्प, लकड़ी से बनाने वाली वस्तुएं। तो ये हो गया आपका लोक शिल्प। अब इसके बाद लोक नृत्य देखते हैं। अब लोक नृत्य में देखिए गणगौर भी आ गया, अभी पढ़ा था। आड़ा खड़ा नाच भी आ गया, डंडा नाच भी आ गया, काठी नृत्य, फेफरिया नाच, मांडलिया, जो अभी हमने शॉर्ट में किया था क्वेश्चन का आंसर, वही सेम ये आ गया। ठीक है, तो ये हो गए निमाड़ की लोक कला पर, लोक शैली पर। अब देखते हैं बुंदेलखंड की लोक कला पर। बुंदेलखंड की लोक कला पर देखते हैं, निबंध लिखिए। आपको मेन पॉइंट याद रखने, लोक चित्र पर लिखना है, लोक नृत्य पर लिखना है, लोक शिल्प पर लिखना है। ठीक है, उन्हीं पर कुछ अपने कुछ की पॉइंट याद रखिए और उन्हीं के आधार पर बना दीजिएगा। ठीक है, जैसे बुंदेलखंड के लोक चित्र कौन कौन है, सुरैती। दीपावली में लक्ष्मी पूजा के समय भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, सुरैती कहलाते हैं। नवरात्रि में नौरता, मामूलिया, कुंवारी कन्या द्वारा भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, मोराइला, मूर्ति, मूर्ति अभी पढ़ा था, पुत्री का भित्ति चित्र मूर्ति कहलाता है। तो ऐसे कुछ के नाम लिखकर इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार इसमें कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तो किसी भी एरिया का लोक कला पर वर्णन आ सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, या मालवा का है, या निमाड़ी का है, या बुंदेलखंड का है। ठीक है, इसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन की उनको भी कर लीजिएगा। तो आपका ये जो
फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है मध्य प्रदेश की लोक कलाएं, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे की क्लास में आगे का देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।